गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम हमारा एक नया खूबसूरत सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसका नाम रहेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लास्ट टाइम हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ के आए थे। मीन्स हम एडिशन कर रहे थे जी, किसका? वेक्टर्स का। तो कहाँ पहुंच चुके थे हम? ऐसे वेक्टरों के एडिशन पे पहुंच चुके थे जिनकी डायरेक्शन बच्चे क्या थी? डिफरेंट थी। और लास्ट टाइम हमने उन टू वेक्टर्स को ऐड किया जिनकी डायरेक्शन तुम्हारे पास क्या थी? डिफरेंट तो थी, लेकिन बेटा वो एक दूसरे से हेड टू टेल कनेक्ट थे। हेड टू टेल कनेक्ट थे। जब हेड टू टेल कनेक्ट हो तुम्हारे पास, उस समय आपका जो लॉ था वो कौन सा था बच्चे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज हुआ था इनको ऐड करने के लिए। यदि आपके पास मान लो तुम्हारे पास क्या हो, हेड टू टेल वेक्टर का पैटर्न ना हो, तो उस समय बच्चे हमारा एक लॉ और निकल के आता है। तो वो लॉ आपके पास तभी अप्लाई होगा। तो ये लॉ कहाँ अप्लाई होगा बच्चे? जहां पे आपके पास दो वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन के साथ सेम ही पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहे हो। जैसे मान लीजिए आपका एक वेक्टर यहाँ से है और एक वेक्टर बच्चे आपका यहाँ है। मान लीजिए इन दोनों वेक्टरों को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने नाम दिया, मान लो इसका नाम दिया बच्चे पी वेक्टर है, और ये मान लीजिए मेरे बच्चे क्या है? क्यू वेक्टर है। तो इनका मेरे को एडिशन करना है। तो दिस लॉ अप्लाइड ओनली फॉर दोज टू वेक्टर विच एक्ट ऑन अ सेम पॉइंट, ठीक है, एट सर्टेन एंगल। तो बेटा ऐसे दो वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज होगा बेटा, जो दोनों वेक्टर आपके सेम ही पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहे हो, मतलब एक ही पॉइंट से निकल रहे हो, दोनों के दोनों एक ही पॉइंट से आपके पास ड्रा हुए हो। लेकिन जो पिछले लॉ के अंदर वो एक ही पॉइंट से ड्रा नहीं हो रहे थे, एक ही पॉइंट पे एक्ट नहीं थे वो। तो मान लीजिए आपका पास वहां कहाँ था? एक वेक्टर यहाँ आपने लगाया था और एक वेक्टर यहाँ लगाया था। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक दूसरे के हेड टू टेल कनेक्ट है ये तुम्हारे पास। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक ही पॉइंट से ऐड है। तो सबसे पहली खास बात तो पैरेललोग्राम लॉ की यही रही कि बच्चे ये कहाँ अप्लाई होगा? उन दो वेक्टरों को ऐड करने के लिए अप्लाई होगा जिनकी डायरेक्शन डिफरेंट तो होगी, लेकिन वो एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे होंगे कुछ एंगल के साथ। यहाँ पे इन दोनों के बीच में बेटा कुछ एंगल भी बन रहा होगा। मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है मेरे बच्चे? थीटा एंगल बन रहा है। तो इसके लिए हमारा लॉ निकल के आया। तो देखिए क्या कहता है ये लॉ। तो बच्चे ये लॉ क्या कहता है? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बेटा इस लॉ के अकॉर्डिंग यदि आपके पास दो वेक्टर क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को, मतलब जो साइड तुम्हारे पास एक के बाद दूसरी जो साइड आती है तुम्हारे पास, यहाँ वाली बिल्कुल डायरेक्ट। जैसे मैं बात करूं, हमारे पास ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटर बनाया मैंने, यहाँ से ये क्वाड्रिलेटर बनाया मैंने, तो ये दोनों की दोनों साइड बच्चे ये वाली क्या एडजेसेंट साइड है तुम्हारे पास। और इसी प्रकार से ये दोनों क्या आपस में एडजेसेंट हुई, या फिर ये दोनों भी क्या आपस में एडजेसेंट, या फिर ये दोनों भी क्या आपके पास एडजेसेंट, मतलब ये दोनों आपस में एडजेसेंट हुई, ठीक है। और इनके अलावा मैं बोलूं ये दोनों आपस में एडजेसेंट साइड है, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये दोनों आपस में एडजेसेंट है। ये दोनों की दोनों आमने सामने वाली एडजेसेंट साइड नहीं है। तो कह रहे बच्चे ऐसे दो वेक्टर जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को क्या कर रहे हो? रिप्रेजेंट कर रहे हो। और ड्रा कहाँ से किए गए हो बच्चे? वो एक ही पॉइंट से ड्रा किए गए हो। तो फिर उस समय आपका क्या होगा? जो रिजल्टेंट होगा ना इन दोनों के दोनों वेक्टर का, वो बच्चे रिप्रेजेंट किया जाएगा इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से। इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से जो कहां से पास हो रहा होगा? उसी सेम पॉइंट में से पास हो रहा होगा जिस पॉइंट से आपने वो वेक्टर ड्रा किए हैं। क्लियर है? तो यहां से ड्रा किए, तो पहले मैं पैरेललोग्राम बनाता हूं। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका पैरेललोग्राम है बच्चे, ये हमारा हुआ पैरेललोग्राम। ये देखिए ये हुआ बच्चे। तो यहाँ पे ये इसका डायगोनल होगा भाई, फिर तो ये वाला। तो ये डायगोनल बच्चे क्या शो करेगा? इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट शो करेगा, जिसको मैं आर वेक्टर से डिनोट करूंगा। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय
adjacent sides of a parallelogram, two adjacent sides by two adjacent sides of a parallelogram। तो देखिए दो पैरेललोग्राम की adjacent साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे दो वेक्टर, एक का मैंने p वेक्टर नाम लिया और दूसरे को मैंने डिनोट किससे किया बेटा, क्यू वेक्टर से डिनोट किया। तो बच्चे जो ड्रा किए गए होंगे कहाँ से बच्चे, एक ही पॉइंट से, एक पॉइंट से यहाँ से ड्रा किए गए, देखो दोनों के दोनों यहाँ से ड्रा किए गए। तो कह रहे बेटे तब रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा किसके द्वारा बच्चे, डायगोनल के द्वारा, डायगोनल के द्वारा ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। तो उसी पॉइंट से क्या हो रहा बच्चे, पास हो रहा, देखिए उसी पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक, ये भी उसी पॉइंट से खींचा गया। तो बच्चे ये ला ये कहता है। तो यहाँ पे अब हमें क्या काम करना होगा, देखो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ तो मैंने पैरेललोग्राम लिया ओ ए बी सी, तो ओ ए बी सी बच्चे मैंने मेरे पैरेललोग्राम का नाम रख दिया, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए तुम्हारे पास क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ हमें पता है पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है कि उसकी आमने अपोजिट साइड्स क्या होती है बच्चे, इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मींस सी बी इज इक्वल टू ओ ए एंड ओ सी इज इक्वल टू ए बी। तो मैं यहाँ से ये पाता हूँ कि बच्चे ओ सी जो वेक्टर होगा वो बच्चे किसके बराबर होगा, इस ए बी वेक्टर के ही बराबर होगा, होगा नहीं होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स हुई पैरेललोग्राम की, तो दोनों के दोनों ये वेक्टर से ही अपोजिट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी इक्वल वेक्टर मिलेंगे भी, क्या मिलेंगे, इक्वल वेक्टर और सेम डायरेक्शन भी, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या हुआ बच्चे, ये क्यू वेक्टर के द्वारा, किसके द्वारा, क्यू, ये क्यू है तो ये भी कौन सा वेक्टर होगा, क्यू वेक्टर, ओके। इसी प्रकार मेरे बच्चे ओ ए वेक्टर जो तुम्हारे पास होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चे, सी बी वेक्टर के इक्वल होगा, और वो क्या है, पी वेक्टर है भी, क्योंकि ये भी अपोजिट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ओ बी जो तुम्हारे पास वेक्टर है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, जो कि आर वेक्टर है अभी, जो कि डायगोनल है तुम्हारे पास। और ओ बी के मैग्नीट्यूड की बात करो बच्चे, वो अकेला क्या होगा, आर होगा अभी, अकेला क्या होगा, आर होगा। यदि यहाँ से हम बात करें वीर की मैग्नीट्यूड की, ओ सी और ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू के बराबर होगा। इसी प्रकार ओ ए और सी बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ओनली पी के बराबर। मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखो या फिर ऐसे करके ऐसे लिखो, एज यू विश, ओके। चलिए जी, अब देखो बच्चे हमने एंगल मान लिया कि दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है जिनको हम ऐड कर रहे हैं बाय यूजिंग पैरेललोग्राम ला, वो थीटा हमने कंसीडर किया। अब देखिए बच्चे हमने एक कंसीडरेशन और ली जिसके अंदर हमने ड्रा किया क्या, BD, एक BD नाम का परपेंडिकुलर मैंने ड्रा कर लिया, किसके ऊपर बच्चे, OA लाइन के ऊपर, ओके, जो OA साइड थी यहाँ ड्रा किया मैंने और नाम रख दिया मैंने इसका D। तो क्या ड्रा किया बच्चे आपने, BD परपेंडिकुलर ड्रा किया बच्चे किसके ऊपर, OA के ऊपर, ओके, OA के थोड़ा सा एक्सटेंड किया मैंने आगे की तरफ, ठीक है, उसके ऊपर B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया मेरे बच्चे, ठीक है, ये लीजिए। अब देखो बच्चे एक बार यदि मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल OAB ट्राइंगल के अंदर, देखिए मैं वहां पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना चाह रहा हूं, कहां, OAB ट्राइंगल के अंदर। तो कैसे यूज करूंगा अभी, ये वाला ट्राइंगल देखो, सॉरी ये वाली साइड देखो, OB, तो OB जो तुम्हारे पास क्या होगी, OB का ऑर्डर देखिए बच्चे, डायरेक्शन कहाँ OB की, यहाँ है, यहाँ तुम्हारे पास एरो हेड था ये वाला, ओके, और यहाँ रहा, तो इसका हिसाब से ये कहाँ होना चाहिए, यहाँ होगा भी, क्योंकि ये यहाँ थी डायरेक्शन, ये यहाँ हुई, तो इट मींस इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस में AB वेक्टर, ये ऐसे हुआ भाई, क्योंकि वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने ये पढ़ा था कि जो ट्राइंगल की दो साइड होंगी जो सेम ऑर्डर के अंदर ली गई होंगी बेटा, उनका सम थर्ड साइड के इक्वल होगा जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगा भाई, कहाँ होगा, अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में भी देख लो वहां से ध्यान से, ठीक है, यहाँ से गए फिर यहाँ डायरेक्शन, लेकिन यहाँ वाली तो यहाँ डायरेक्शन है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्लियर। तो OB वेक्टर को बच्चे मैंने क्या कंसीडर किए, R से डिनोट किया है, और OA की मैं बात करता हूँ P वेक्टर है जी, और AB की बात करते हैं बच्चे, वो क्या तुम्हारे पास क्या वो वेक्टर है, तो ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। अब मेरा काम चलेगा बच्चे किसके ऊपर, इसका मैग्नीट्यूड कैसे डिटरमाइन करें, R वेक्टर, ओके। तो देखिए कैसे,
फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो बच्चे आर वेक्टर का मेरे को क्या निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना बेटा। चलो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो बच्चे हम गए कहाँ, इन ट्राइंगल ओ डी बी के अंदर। कहाँ गए, ओ डी बी के अंदर। ओ डी बी के अंदर चलिए भाई, ओ डी बी ट्राइंगल के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, ओ बी का स्क्वायर जो होगा बच्चे वो किसके इक्वल होगा तुम्हारे पास, ओ डी का स्क्वायर प्लस में बच्चे क्या होगा, बी डी का स्क्वायर। प्लस में क्या होगा बच्चे, बी डी का स्क्वायर। ये लीजिए जी, बी डी का स्क्वायर लिख दिया हमने। अब देखो मेरे बच्चे, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी। ओ डी कंप्लीट हुई भाई, तो ये ओ ए प्लस में ए डी, तो लिख सकते हैं इसको। तो मैंने राइट किया, ओ ए प्लस में ए डी का कंप्लीट का स्क्वायर किया, और प्लस में क्या हुआ, बी डी का स्क्वायर। जिस बच्चे को ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आता है उसके लिए अब कोई मुश्किल नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर उसी वे में चलेगा जी ये वाला टॉपिक। अब सिर्फ वही वाला बड़ा ट्राइंगल उठाया, फिर इधर चलने वाले हैं हम, ठीक है। अब आइए इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दीजिए। तो बच्चे अब हम चले कहाँ, इन ट्राइंगल ए डी बी, छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर चले, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चे। तो यहाँ से क्या कीजिए आप, पहले देखो इसमें जाने से पहले यहाँ देखो, यदि ये एंगल आपका थीटा है बच्चे, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा भाई। क्या होगा, थीटा। क्यों होगा थीटा, ध्यान से देखिए, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड क्लियर है, और ये तुम्हारे पास इनको काट के जा रही है कोई भी साइड। मतलब यहाँ बना लेता हूँ भाई, यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ बनाया मैंने इस साइड को, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो ये वाला एंगल तो ये वाला हुआ, थीटा दे रखा है। तो बच्चे ये भी तो कितना होगा, थीटा होगा, नहीं होगा। कौन से एंगल हुए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुए। कौन से एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये भी थीटा और ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, बिकॉज AB एंड OC लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। और तुम्हारे पास OD जो लाइन है, फिर OA लाइन है, वो क्या करके जा रही है, उसको कट करके जा रही है, ठीक है। तो इस करके ये दोनों एंगल क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे बच्चे, इक्वल हुआ भाई। अब चलते हैं, अब ADB ट्रायंगल के अंदर वही साइन थीटा निकाल लीजिए, और एक बार क्या निकाल लीजिए, कोस थीटा निकाल लीजिए। वहां से आपके पास बच्चे AD की और OD की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि OB की वैल्यू मेरे को पता है R वेक्टर है, OA की वैल्यू को मेरे OB की वैल्यू क्या है बच्चे तुम्हारे पास, R है, और OA की वैल्यू तुम्हारे पास क्या होगी, P होगी। मेरे को AD का नहीं पता, मेरे को BD का नहीं पता, इसीलिए मैं छोटे वाले ट्रायंगल में जाके इनकी वैल्यू को डिटरमाइन करूंगा इन द फॉर्म ऑफ Q और P वेक्टर। ओके, तो देखिए कैसे। सबसे पहले बच्चे हमने साइन थीटा निकाल लिया, ये लीजिए साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर की मैं बात करूं बच्चे, BD है, क्या है, BD डिवाइड बाय में क्या हुआ आपके पास, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो बच्चे क्या हुआ, AB हुआ भी, क्या हुआ, AB हुआ। तो यहां से BD की वैल्यू क्या आती है, AB साइन थीटा, और AB की जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं बच्चे तुम्हारे पास क्या, Q। तो Q साइन थीटा, ये तो हुआ बच्चे क्या, Q साइन थीटा। ओके, ये लो भाई, ये थीटा है बच्चे Q, ये थीटा और ये Q है, याद रखना, ठीक है। अब देखो भाई, अब बच्चे कोस थीटा निकाल लेते हैं, वहां पे कोस थीटा निकालो। कोस थीटा क्या हुआ, बेस हुआ जी AD डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हुआ, AB वापस हुआ भाई। AD की वैल्यू क्या आती है मेरे बच्चे, AB कोस थीटा, ठीक है। अब AB की वैल्यू पुट कीजिए, AB की वैल्यू Q ही है, Q कोस थीटा। ये लीजिए भाई, दोनों जो अननोन हमारी साइड थी वो आ चुकी है इन द फॉर्म ऑफ Q वेक्टर। तो अब क्या कर दीजिए, इन सभी की सभी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कीजिए। चलो पुट करते हैं भाई, देखो चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं बच्चे, करिए पुट भाई। OP का स्क्वायर, OP की वैल्यू बच्चे R हुई, R का स्क्वायर इज इक्वल टू OA की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या हुई, P हुई भाई, प्लस AD की वैल्यू अभी भी फाइंड आउट की, Q कोस थीटा का स्क्वायर हुआ, प्लस में BD का स्क्वायर, BD की वैल्यू अभी ये निकाली भाई, Q साइन थीटा
क्यू साइन थीटा का स्क्वायर हुआ बच्चे। ओके, ये आ चुके हैं हमारे पास। अब क्या किया हमने, ध्यान से देखना, देखो ओपन कर दो बच्चे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ भाई तुम्हारे पास। ओके, अब यहाँ देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इन दोनों टर्म में से क्यू स्क्वायर बच्चे कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्यू स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ से क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा, और साथ में 2p क्या हो, कोस थीटा, तो हमारा ऐसे का ऐसा ही है। ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब हमने क्या किया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये तो 1 हुआ बच्चे, और साथ में 2p क्या हो, कोस थीटा। ओके, ये तो 1 ही होता है हमारे पास। ओके, तो ये वैल्यू है, तो आर की वैल्यू क्या आती है मेरे बच्चे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा। ये लीजिए भाई, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम ही आता है जो हमारे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने बतलाया था भाई, सेम ही आता है, सेम ही आएगा जी। क्लियर है? तो ये कब अप्लाई करते हैं हम, देखिए जब मान लीजिए आपके पास ये दे रखा, मान लो आपको एक बॉक्स दे रखा बच्चे। ओके, अब ये वाली कंडीशन आती है, जब हम लास्ट एक लेक्चर के अंदर हमने ऐसा एग्जांपल उठाया था, अब उस एग्जांपल को हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, तो आपको बोला जाए कि कोई भी पर्सन एक यहाँ से खींच रहा है भाई, कितना फोर्स लगा के, मान लो 2 न्यूटन लगा के भाई, और एक बच्चे यहाँ खींच रहा है, मान लीजिए डायरेक्शन शो रखी है यहाँ पे, यहाँ भी F2 फोर्स लगा रहा है, मान लो कोई कितना 10 न्यूटन लगा रहा है भाई, कितना लगा रहा है 10 न्यूटन, और बच्चे पाया गया कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, कितना बना दोनों फोर्सों के बीच में एंगल 60 डिग्री। तो कोई पूछे भाई नेट फोर्स बताइए कितना आएगा, भाई नेट कितना लगा, टोटल कितना लग रहा है इस बोर्ड इसके ऊपर फोर्स, तो बच्चे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। रिजल्टेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये रहा भाई, लगाइए, F1 P मान लो, F2 Q मान लो, और कोस थीटा, थीटा की वैल्यू तुम्हें पता है 60 दी हुई है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर बाहर आएगा, जो आर की वैल्यू आएगी वो तुम्हारे पास नेट क्या रहेगा, फोर्स रहेगा। या तुम यहाँ पे इस केस में अप्लाई करते हो, तो तुम कहे सर F मान लेते हैं, मैंने कहा मान लो, तुमने कहा सर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 कोस थीटा, ये रहेगा भाई। तो ऐसे बच्चे क्या आएगा, आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर है? तो ये रहेगा मेरे बच्चे क्या, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन केस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम कुछ स्पेशल केस की बात करते हैं बच्चे, इसकी बात करते हैं, कुछ स्पेशल केस की, स्पेशल केस की बात करते हैं। चलिए, यहां से हम सिर्फ उन चीजों को रफ करते हैं जो हमारे काम की नहीं होंगी आगे, ठीक है, आपके काम की तो है सारी की सारी, मेरे लिए बात कर रहा हूं मैं। आइए, तो बच्चे डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है, पूरा हक बनता है हमारा कि जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आर मैंने बताया उसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है। तो डायरेक्शन देखते हैं, मान लीजिए मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा, ये वाला एंगल, ये थीटा हुआ भाई, ये वाला थीटा, सॉरी थीटा नहीं बचे, अल्फा मान लो, क्योंकि थीटा तो पहले माना हुआ है आपने, ठीक है, दोनों वेक्टरों के बीच का, तो अल्फा मान लेता हूँ। ये लीजिए भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन के कितना एंगल बना रही है, अल्फा बना रहा है, तो एंगल ही जो होगा उसकी टर्म में हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्शन बताने के लिए बच्चे हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या, स्लोप। और स्लोप याद कीजिए, पहले चैप्टर के अंदर हमने tan थीटा या tan एंगल से डिनोट किया था, ठीक है। तो डायरेक्शन कभी भी निकालनी हो यहाँ पे तो स्लोप के थ्रू आप डिटरमाइन कर सकते हो, और स्लोप क्या होता है तुम्हारे पास, tan। तो बच्चे मैंने क्या किया, मेरे बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में OBD के अंदर tan अल्फा निकाला, और tan अल्फा में जैसे निकालने गया वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर बच्चे मेरे को BD दिख रहा है भाई, और बेस मेरे को OD दिख रहा है। BD को मैंने BD
को मैं बी डी रख लेता हूँ, तो यहाँ लिख लेता हूँ, स्पेस कम ऑक्यूपाई होगा। ओ डी, ओ डी को ओ ए प्लस ए डी लिख लेते, पहले लिखा था जैसे डेरिवेशन के अंदर, ठीक है। अब देखो भाई बी डी की वैल्यू क्या थी, बी डी अभी अभी यहाँ निकाल रखी है, ये रही क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा डिवाइड बाय हम क्या कर देते हैं ओ ए, ओ ए क्या हुआ पी, ओके, एंड ए डी बच्चे अभी भी निकाल ली, क्यू कोस थीटा, क्यू कोस थीटा, ये लो भाई टेन अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, वहां लेके जाओगे तो टेन, टेन नहीं रहेगा बेचारा, क्या बनेगा, टेन इनवर्स बनेगा, ठीक है। कभी ये मत सोचना कि सर ऐसे कैसे चला गया, चला जाएगा भाई, जाएगा जरूर जाएगा। अबे थीटा में क्या में फर्क समझ रहे हो, कभी सोचो ये भी थीटा ये भी थीटा, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लो पहले, ठीक है। टेन इनवर्स की डायरेक्शन शो करेगा आपकी रिजल्टेंट वेक्टर की, ओके। तो ये डायरेक्शन आई हमारे पास और ये हमारा रिजल्टेंट आया बच्चे, ये लो। अब हमारा रिजल्टेंट क्या आया था, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब बच्चे मैं कुछ स्पेशल केस के बारे में चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। आइए स्पेशल केस क्या होंगे देखते हैं। स्पेशल केसेस, सबसे पहला स्पेशल केस क्या होते हैं बच्चे, कुछ अलग से कुछ कंडीशन लगाई हो स्पेशल इन दोनों वेक्टरों के ऊपर, तो उस समय की कहानी होती है तुम्हारे पास ही, इनका नया नाम स्पेशल केस दे देते हैं। तो स्पेशल केस देखिए बच्चे, पहला मान लीजिए आपका थीटा मेरे बच्चे कितना हो, 0 डिग्री हो गए, कितना हो, अबे सर 0 डिग्री का मतलब तो दोनों के दोनों पैरेलल हुए भाई और एक ही डायरेक्शन में हुए भाई, ठीक है। इसका मतलब सर कोलिनियर वेक्टर हो गए, सर क्या हो गए, कोलिनियर वेक्टर हो गए भाई। तो ला लगाने की फिर जरूरत क्या है, फिर तो सीधा ही सर ऐसे कर लो, पी प्लस क्या हमने किया ही था भाई, नहीं मैं तो इसके हिसाब से देखूंगा क्या आएगा, मैं तो यहाँ देखूंगा भाई क्या आएगा, ठीक है, कैसे ऐड करेंगे भाई, ठीक है, मैं नहीं मानता। तो देख तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, क्या रिजल्ट यही आएगा, हमारा दिमाग कहता है भी यही आना चाहिए, क्योंकि हम अलग से कोलिनियर की वाली कंडीशन हुई। तो थीटा 0 का मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा यहाँ क्यू वेक्टर था और ये पी वेक्टर था, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, इन, ठीक है, पैरेलल होंगे, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन होगी, क्या होगी, सेम डायरेक्शन, मतलब कोलिनियर हो गए भाई। तो तब तुम्हारे पास आर की वैल्यू क्या आती है मेरे बच्चे, देखो भाई पुट करते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, क्यू भाई ये क्यू है जी, प्लस में 2pq cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है बच्चे, 1 होता है, तो ये लो भाई 1 हुआ, ये लो भाई 1 हुआ, ठीक है, ये लिख दिया मैंने ऐसे। ध्यान से देखो इसकी तरफ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस, सॉरी क्या लिख दिया भाई हमने, एक्स्ट्रा, अच्छा ये एक्स्ट्रा हो गया भाई हमारा, ये एक्स्ट्रा हो चुका है बच्चे, ये एक्स्ट्रा हो चुका है, ओके, ये रहेगा हमारा, ठीक है। देखिए तो क्या हुआ बच्चे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका मतलब ये तो भाई फॉर्मूला बना, कौन सा, p प्लस q का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना, और स्क्वायर से पूरे का अंडर रूट कैंसिल आउट, तो बाहर क्या आया, p प्लस q, तो वही बात आ गई भाई, वही बात आ चुकी है। दोनों के मैग्नीट्यूड को सिंपल ऐड कर दो, ठीक है, जो कोलिनियर में हम करके आए थे, तो सिंपल वही वाला केस हो गया भाई, जब एंगल 0 होता है। तो ये था मेरे बच्चे पहला केस। और हाँ डायरेक्शन यदि बात करूं भाई, हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, या फिर इसको मैं एक बार tan अल्फा कह देता हूँ, ठीक है, tan अल्फा की वैल्यू ये है तुम्हारे पास, ओके। तो बच्चे tan अल्फा क्या आएगा, यदि आप क्या करते हो देखना ध्यान से, थीटा 0, यहाँ भी थीटा 0, थीटा 0 साइन 0 0 होता है, कंप्लीट 0 हो गया भाई, नीचे कुछ भी देखना ही नहीं है, 0 बाय समथिंग क्या होता है, 0, 0 बाय समथिंग कुछ भी हो यहाँ पे तो 0 ही होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 0 होगा भाई। इस केस में टेंजेंट जो तुम्हारे पास अल्फा आएगा बच्चे, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री आएगी, कितनी आएगी वैल्यू, कितनी आएगी, सॉरी नॉट 0 डिग्री, 0 वैल्यू आएगी, ठीक है। और अल्फा 0 का मतलब क्या,
टेन अल्फा की वैल्यू 0 कब होगी तुम्हारे पास? जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो? 0 डिग्री हो। कितनी हो? 0 डिग्री हो, ये वाली। क्लियर है? तो इट मीन्स अल्फा 0 मतलब ये यहाँ नहीं है, अभी कहाँ है? यही है। तो रिजल्टेंट हमारा उन दोनों वेक्टरों की ही दिशा में होगा, ठीक है, जहां पे पी और क्यू लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर्स, ठीक है, दोनों वेक्टरों की डायरेक्शन में होगा भाई। ये था हमारा पहला स्पेशल केस। इसके बाद में हम बच्चे बात करते हैं क्या, जब दूसरा स्पेशल केस मान लेते हैं, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। कितनी हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। देखो बच्चे 90 डिग्री थीटा की वैल्यू यदि हो जाती है, थीटा 90 कहने का मतलब क्या हुआ भाई? बोथ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके, मींस ये वाला वेक्टर ऐसे झुका हुआ नहीं है, ऐसे स्ट्रेट मिलेगा भाई यहाँ पे, ठीक है, मींस रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। तब कैसे जोड़े? वहां पे देख लेते कंडीशन क्या है, पुट करो। यहाँ पे थीटा की जगह तुम 90 डिग्री पुट करते हो, तो हमें पता है cos 90 तो 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है, ओके, 0 होती है। तो r की वैल्यू क्या आएगी? पी स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर ही तो आएगी, क्योंकि ये फैक्टर तो 0 ही हो जाएगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करोगे, ओके। और tan अल्फा कितना होगा भाई? tan अल्फा की बात करो, देखो थीटा की जगह 90 पुट करोगे, साइन 91 ओनली क्यू आया भाई, ओनली क्यू आया। यहाँ थीटा पुट करो 90, कोस 90 0, पूरी टर्म 0, ओनली पी रहा, पी प्लस 0 पी होता है, तो पी बचा भाई। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 10 इनवर्स क्यू डिवाइड बाई पी, क्यू डिवाइड बाई पी। तो ये बच्चे हमारे पास क्या रहेगा? हमारा सेकंड स्पेशल केस रहेगा। बात करता हूं मैं अब बच्चे तीसरे स्पेशल केस की। थर्ड स्पेशल केस क्या है? अब ध्यान से देखना, ये बड़ा थोड़ा स्पेशल केस। तो थर्ड स्पेशल केस में बच्चे मैं मान के चल रहा हूं कि जब तुम्हारे पास एंगल कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए एंगल? 180 डिग्री। मींस ये पी वेक्टर यहां है, तो क्यू वेक्टर कहां होगा? इस पॉइंट पे यहां होगा भाई। तभी तो बोलोगे सर कि एंगल कितना बना? 180 डिग्री बना भाई। मींस एंटी कोलिनियर वाली बात आ चुकी है भाई। कौन सी बात आ गई? एंटी कोलिनियर वेक्टर हुए भाई। इसका मतलब तो ये, और उस केस में सर हम करके आए थे पहले, सर ये लिखा था P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, हाँ जी ऐसा ही लिखा था। यहाँ भी कुछ ऐसा ऐसा ही आएगा। चलो एक बार देख लेते हैं बच्चे, पुट करते हैं आर के अंदर। R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में 2p क्यू कोस 180। तो कोस 180 की वैल्यू आपको पता होगी शायद, कंफर्म तो नहीं, मतलब नहीं पता हो सकती कई बच्चों को, ठीक है, एक दो को पक्का मिलेगी पता, ठीक है। वैसे एक को भी नहीं, एक दो को भी नहीं मिले तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो कोस 180 कितना होता है भाई? -1। कितना होता है? -1, ओके। ये लो भाई, ये तो हुआ -1, ओके। तो मतलब प्लस नहीं है भाई अब यहाँ, तो माइनस हो गया भाई, ये लगा दी मैंने माइनस, ओके। तो ये फॉर्मूला क्या बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मीन्स ये क्या हुआ? p माइनस क्या का होल स्क्वायर। इससे कट के क्या है आंसर? p माइनस क्या। अबे वही तो आ रहा है, सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, ओके। तो माइनस हो की आएगा, ओके। अब बात कर लेता हूँ इसकी tan अल्फा की, ठीक है भाई। ये क्या रहेगा? देखो, नहीं यस, नहीं नहीं यस, tan अल्फा देखता हूं। अबे साइन 180 जीरो होता है। कितना होता है? 0। जब थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो साइन 180 जीरो, तो मीन्स ऊपर वाली टर्म पूरी की पूरी क्या है तुम्हारे पास? 0 होगी। और 0 बाई समथिंग तो 0 होता है, 0 बाई समथिंग 0 होता है। तो यहाँ पे बच्चे अल्फा की वैल्यू दो पॉसिबल हो सकती है, एक 0 डिग्री भी हो सकती है और 180 डिग्री भी हो सकती है। 0 डिग्री भी और 180 डिग्री भी हो सकती है। तो ये कब कब कौन सी होगी हम ये देखेंगे अब, ठीक है। ये तो हमारा हो गया अभी। देखो तो अल्फा 0 का मतलब क्या हुआ? अल्फा 0, ठीक है। अल्फा 0 का मतलब बेटा, अल्फा 0 तभी होगा जब आपका रिजल्टेंट वेक्टर
कहाँ आए, पी वेक्टर की ही दिशा में आए। कहाँ आए, पी वेक्टर की ही दिशा में आए, मतलब दोनों की आर की और पी की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। ठीक है, क्योंकि तभी तो अल्फा 0 होगा ना। यदि तुम्हारे पास आर वेक्टर कहाँ लाई कर रहा होगा, यहाँ लाई कर रहा होगा, तो 180 नहीं बनेगा भाई। कहाँ बनेगा, 180 बनेगा। इसका मतलब आर 0 अल्फा 0 का मतलब क्या हुआ भाई, आर वेक्टर यहाँ की बजाय कहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया भाई, पी के पैरेलल आ गया। ठीक है, तो पी के पैरेलल कब आ सकता है, जब पी बड़ा हो और क्यू क्या हो, छोटा हो। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब पी की वैल्यू ज्यादा हो और क्यू की वैल्यू क्या हो, तुम्हारे पास कम हो। आई बात समझ में, नहीं आई जी। ठीक है, यहाँ देखिए एक बार ध्यान से। मान लो बच्चे इस ब्लॉक को कोई भी इंसान खींच रहा है, एक यहाँ से फोर्स लगा रहा है, एक यहाँ से, ये वाला क्यू है, ये वाला मान लो क्यू है तुम्हारे पास। ओके, मान लीजिए 10 न्यूटन है। ये वाला बच्चे पी है, मान लो तुम्हारे पास 20 न्यूटन है। कहाँ है, 20 न्यूटन है। तो बच्चे नेट डायरेक्शन कहाँ आएगी, रिजल्टेंट कहाँ आएगा, रिजल्टेंट तो यहाँ आएगा नहीं आएगा। तो रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा, यही लाई करेगा आर, तो आर कहाँ लाई करेगा, यही लाई करेगा। रिजल्टेंट वेक्टर यही लाई होगा भाई, न्यूटन बोल रहा हूँ मैं, आर वेक्टर यही लाई करेगा। मीन्स बड़े वाले वेक्टर की ही दिशा में होगा। और इस समय आर और पी के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री हुआ। यही तो मैंने यहाँ बोला। ठीक है, जब P ग्रेटर देन Q होगा तो उस समय अल्फा की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 मिलेगी। यदि हम, और तुम्हारे पास अल्फा की वैल्यू 180 कब मिलेगी, जब P की वैल्यू बच्चे क्या हो, लेस हो, किससे, क्याऊ से। क्याऊ से क्या हो, लेस हो, क्योंकि तुम्हारे पास माइनस साइन, जब ये बड़ा हो जाए भाई, ये छोटा हो जाए तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आती है तो डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब की बार ये बेचारा यहाँ ना होगी, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसका मतलब ये हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमने इस डायरेक्शन के साथ एंगल लिया था। ओके, तो उस केस में P ग्रेटर लेस देन Q होगा जी। ये था बच्चे हमारा क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यदि कोई डाउट हो किसी पॉइंट के अंदर, आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चे, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।